अस्सलाम वालेकुम। पीएमआई कौमी और आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने केसीआर की इंतखाबी मुहिम की गाड़ी को किया चेक। कांग्रेस से नाराज सीपीआईएम ने 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत करने मुसलमानों से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। टीआरएस और कांग्रेस में खुफिया समझौता, किशन रेड्डी का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को नरसापुर की उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की हिमायत करने की अपील की। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के 50 साल दौरे हुकूमत और तेलुगु देशम के 9 साल दौरे हुकूमत में कोई तरक्की नहीं हुई। कांग्रेस के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फिरका वाराना झड़पें होती रहती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में हिंदू और मुसलमान अमन और हम आहंगी के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम तलबा के लिए कई रिहायशी स्कूल और कॉलेजेस कायम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले गरीब मुस्लिम तलबा को 20 लाख रुपये की माली इमदाद दी है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि बीआरएस हुकूमत 17,000 इमामों और मुअज्जिनों को 5,000 रुपये माहाना एजाजिया दे रही है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 2,400 करोड़ रुपये गरीब अक़लियती ख़ानदानों की मदद के लिए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में केसीआर जैसा कोई आदमी नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो आरएसएस का नजरिया रखते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रियासत की क़यादत करने का विजन या सलाहियत नहीं है। मरकजी वजीर और तेलंगाना रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इतवार को कहा कि पार्टी आइंदा 2 दिनों में बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और वो बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने के एजेंडे के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर उन्होंने इतवार को हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर बीआरएस या कांग्रेस इख्तियार में आती है तो तेलंगाना में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने अपने सियासी कैरियर का आगाज कांग्रेस से किया। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस और बीआरएस में मुकम्मल समझबूझ है और टीआरएस हुकूमत ने 2004 में कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस वो पार्टी है जो बेचती है, बीआरएस वो पार्टी है जो खरीदती है। सविता इंदिरा रेड्डी की पुलिस स्क्वाड इंचार्ज मोहम्मद फाजिल ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। वजीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी के स्क्वाड इंचार्ज के तौर पर काम करने वाले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने इतवार को श्रीनगर कॉलोनी बंजारा हिल्स में अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। एएसआई मोहम्मद फाजिल, जो आर्म रिजर्व रच्चाकोंडा के साथ काम कर रहे थे, वजीर के पुलिस स्क्वाड के इंचार्ज थे। इतवार को तकरीबन 6:45 पर फजल की बेटी ने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आई थी। वजीर मौसूफ के घर के करीब छोड़ दिया। फजल ने अपने पास मौजूद बंदूक से खुद को गोली मार ली। उसे सर में गोली लगने की वजह से जख्म आया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। डीसीपी वेस्ट जोएल डिवेस ने कहा कि इत्तला मिलते ही आला पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी जाए हादसे का दौरा किया। लवाहिकीन ने पुलिस को बताया कि फजल को कुछ माली मसाइल का सामना था और हो सकता है कि उसने जहनी दबाव में आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया हो। कांग्रेस से नाराज सीपीआईएम ने 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। ये इकदाम कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए नाकाम मुज़ाकरात के बाद सामने आया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने तेलंगाना ने इतवार को आइंदा कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। ये इकदाम कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए नाकाम मुज़ाकरात के बाद सामने आया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम जिले खम्मम के पालेर सीट के लिए मुकाबला करेंगी। उनके मुखालिफिन में बीआरएस के मौजूदा एमएलए कोंडाला उपेंद्र रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार बी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं। सीपीआईएम ने मिर्यालगुड़ा, नकरेकल, भुवनगिरी, जनगाम, इब्राहिमपट्टनम, पतनचेरू और मुशीराबाद में भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। वीरभद्रम ने मीडिया को बताया कि 17 सीटों पर मुकाबला करने की पार्टी के इब्तदाई फैसले पर बहस जारी है और इजाफी हलकों के लिए जल्द ही मजीद उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। सीपीआईएम ने अकेले जाने का इंतखाब किया है, जबकि कांग्रेस
भारत जागृति तंजीम की सदर व MLC के कविता ने ऐलान किया है कि वो खवातीन रिजर्वेशन एक्ट के फौरी निफाज के लिए हर मुमकिन मिसाई करेंगी। भारत जागृति की जानिब से कानूनी जंग लड़ने के लिए माहिरीन कानून से बातचीत की जा रही है और तंजीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फरीक भी बनेगी। उन्होंने वाजे किया कि वो खवातीन के रिजर्वेशन के लिए जिद्दोजहद करेंगे और उसे फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए एक और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई सियासी जमातें और तंजीमें खवातीन रिजर्वेशन एक्ट को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई जमातें और तंजीमें पहले ही अदालत उज़्मा से रुजू हो चुकी हैं। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुस्बत जवाब दे और 2024 के आम इंतखाबात में ही रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए इक़दामात रूबे अमल लाए जाएं। कविता ने ऐलान किया कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के तनाजुर में वो भारत जागृति की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बातचीत कर रही है और कानूनी माहिरीन के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फरीक बना जाएगा। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने पुलिस के ताउन से तलाशी ली। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोत्तागुड़म और खम्मम में जलसे आम से खिताब करते हुए प्रगति भवन से खुसूसी गाड़ी में रवाना हुए थे। कोत्तागुड़म में खिताब के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव खम्मम के लिए रवाना हुए थे कि दरमियान में इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों और पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोककर तलाशी ली। इंतखाबात में सियासी जमातों की गाड़ियों की तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने इंतखाबात के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई प्रगति पथम गाड़ी की तलाशी ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को आइंदा 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों की फलाह व बहबूद उनकी पहली तरजीह है। छत्तीसगढ़ के इंतखाबी जलसे में इसका ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम आइंदा माह दिसंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन अब उसे मजीद 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये महज इंतखाबी ऐलान नहीं है बल्कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से दूर जाने वालों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए मुल्क भर में अनाज हासिल करने की सहूलत भी हासिल होगी। उन्होंने मुर्दमशुमारी के सिलसिले में कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर तंज करते हुए कहा कि सबसे बड़ी जात गरीब है जिसके लिए उनकी हुकूमत ने तमाम स्कीमें शुरू की हैं। उन्हें डर लग गया है कि अगर गरीब इकट्ठे हो गए और उनकी ताकत बन गई तो उनका क्या बनेगा। दुकान चलाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। गरीबों को बांटने और लड़ाने का खेल शुरू हो रहा है। गरीबों के इत्तेहाद को तोड़ने साजिशें रची जा रही हैं। जात पात का जहर मिलाया जा रहा है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की तिल अबीब में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया। ये एरगमालियों के रिश्तेदार बताए गए हैं। ये एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता माह हमास के मज़ाहिमतकारों के मुसल्लह कारकुनों की गजा की पट्टी के गिरदोनहा बसने वाली यहूदी कम्युनिटीज़ पर हमला रोकने में नाकामी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार था। अल अरबिया .net के मुताबिक नेतन्याहू की यरूशलेम में वाक़ क़यामगाह के बाहर लगाई गई रुकावटें हटाते हुए एहतजाज के लिए जमा होने वाले सैकड़ों एहतजाजियों ने हाथों में इसराइली परचम उठा रखे थे और वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे थे। एहतजाज का यह सिलसिला उस वक्त सामने आया है जब अवामी राय आमा के एक सर्वे में 3/4 इसराइलियों ने इसराइली वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा किया जा रहा है। राय आमा का ये सर्वे अपने सियासी और सिक्योरिटी क़यादत की पॉलिसियों के खिलाफ उनके गम गुस्से का इजहार है। वाज़ेह रहे कि इसराइल में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में बरसरेकार गैर मुल्की बाशिंदे किसी भी मुश्किल की घड़ी में अपने हमवतनों की माली मदद के लिए उठ खड़े होते हैं। इस काम के लिए आम तौर से कोई ना कोई समाजी तंजीम आगे आती है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला का इंतबाह आया हुआ है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि बैरून ममलिकत अतियात भेजने और वसूल करने वाला वाहिद इदारा शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि मुतल्लका इदारों से परमिट के बगैर अतियात जमा करना सऊदी अरब के मुकर्ररा क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जो शख्स भी बगैर परमिट अतियात जमा करेगा या अतियात देगा उसका कानूनी मुआखज़ा होगा। वजारत दाखिला ने ये वजाहती बयान गजा के फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अतियात मुहिम शुरू करने की हिदायत के हवाले से जारी किया है। सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक साहम पोर्टल के जरिए फ़लस्तीनियों के लिए अतियात मुहिम चलाई जा रही है। साहम पोर्टल शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के मातहत है।
اسرائیل حماس جنگ کو ایک ماہ ہو گیا ہے اور غزہ پر اسرائیل کے شدید حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے شدت پسند تنظیم حماس کو نشانہ بنانے کے لیے غزہ پر فضائی حملوں اور ڈرون حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ہفتے کی رات غزہ میں ماغازی کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں بشمول 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر ایمیائی الیاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی پر جوہری ہتھیار گرانے کے امکان پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر نے اہم تبصرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کیے کہ کیا غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اضافے کی وجہ سے ایٹم بم کے استعمال کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس معاملے پر بھی غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگی فیصلے لینے کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی سلامتی کمیٹی کے رکن نہیں ہیں، تاہم غزہ پر جوہری بم کے استعمال کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر راکٹ حملوں کے بعد سے حماس کے 2500 اہداف کو تباہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی PMI قومی اور عالمی خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔